तूने ये क्या किया? राम को जेल से तूने क्यों निकाला? तेरी मौत का दूसरा नाम राम है। तूने मुझसे छल किया था अपने दोस्त के साथ, इसलिए मैंने राम को साथ दिया। शेरा, अभी भी वक्त है, समझ जाने कुत्तों की मौत मारा जाएगा। हराम जाते, अब तो तू मारा जाएगा। किसी तरह से ये राइफल मुझे दे, उसकी राइफल को छीन इसको गोली मार देते हैं। यही मैं नहीं, अब ये राम तुझे गोली मारेगा। राम, मैं राम अपने भाई और भयाहू के हराम जादे कुत्ते, याद करो तुम उस दिन को, याद कर तूने एक छोटी सी दुश्मनी के खातिर तूने मेरी जिंदगी को छीन लिया। तूने मेरे भाई को मुझसे अलग कर दिया। बाल हराम जादे, और बस अरे ये पिस्टल नीचे करने के, अगर घोड़ा दब गया भूल गए हरामजादी, तो मैं घोड़े के साथ ऊपर उड़ जाऊंगा। ऊपर तुझे जाना ही होगा हरामजादी। भूल गया उस दिन को। शेरा, अबे संभाल इसे। जा दुराचारी, अब तेरा वक्त करीब आ गया है। जा। रेखा, तू ये क्या करने जा रही है? तो हट जा, ये मेरा मुझ है, मैं इससे शराब को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं मारूंगी शर्मजादे को। ये क्या पागलपन है? अरे रिवाल्वर उस पर नहीं, इस पर लगाना चाहिए। नहीं भैया, मुजरिम ये नहीं, मुजरिम वो है रामजादा जिसकी आप हिफाजत करते हैं, वो चंदन। ये तुम्हारा पागलपन है, तुम नहीं जानती। ये शातिर डाकू और ये उसका साथी, इसीलिए उसे जेल से फरार किया। और ये कमीना आज देखो किस पोजीशन पे है। नहीं भैया, कानून के साथ खेल खेला है। अब इन दोनों को मैं दिखाऊंगा कि कानून होता क्या है। नहीं भैया, राम निर्दोष है, उन्हें छोड़ दो भैया। वो निर्दोष है, अरे दोषी तो चंदन है। सजा देना तो उसे हरामजादी को दो ना। वो दोषी नहीं, उसने रंगे हाथों से पकड़ाया है। कैसी पागलपन की बात कर रही हो तुम? नहीं भैया, एक दिन की बात बताऊं भैया। कैसी बात? अरे मैं आपसे बताने में डरती थी भैया, कहीं आप मुझ पे नाराज ना हो जाए। एक दिन की बात है भैया, मैं कॉलेज जा रही थी और रास्ते में ही हरामजादा मुझे अकेले पाकर मेरी इज्जत से खेलना चाहता था, मेरी जिंदगी बर्बाद करना चाहता था। अरे तो समय पर ये राम आ गए और इस हरामजादे से मुझे बचा लिए। वो नहीं, तुम्हारी बहन इस दुनिया में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहती भैया। रेखा, ये इसका षड्यंत्र है। यही चाल मेरे साथ भी चला है। शादी का निमंत्रण देने थाने आया और बाद में जब इसने हत्या कर दिया और पकड़ा गया, तब कह रहा है कि दोषी वो है। नहीं भैया, खूनी वो है। नहीं, अगर आप साहब, सचमुच में राम निर्दोष है साहब। सारा दोष
तो मेरा है, क्योंकि मैंने चंदन के कहने पे मोहन को भरे मंडप पे गोली मारा और शाम के होने वाली ब्याह को इस दुराचारी के हाथ पे सौंप दिया। ये मक्कार उसकी आबरू लूट कर उसे मौत के घाट उतार कर निर्दोष राम जान लगा दिया। साहब क्या कहा? हाँ साहब, इस दुराचारी ने 6 लाख रुपए देने का वादा करके ये सारा दोस्त मुझसे करवाया साहब। क्या कहा? तूने मंडप पर गोली चलाया था? हाँ साहब। मोहल की हत्या तूने की थी? हाँ साहब। बस लड़की को उठाकर इसके हवाले किया था तूने? हाँ साहब। वाह, आज तक मैंने डाकू बहुत देखे। मैं मानता हूँ कानून के मुजरिम होते थे वो, लेकिन उनके अंदर भी रिश्ते नातों की अहमियत होती थी। कभी किसी नारी पर हाथ नहीं उठाया डाकू ने, और ना अगर वही असली डाकू है तो कभी स्त्री के बदन पर हाथ नहीं लगाया। और कुछ जैसा कमीना चंद रुपयों के लिए भरे मंडप पे दूल्हे को गोली मारकर दुल्हन को इस राक्षस के हवाले कर दिया। अरे तुझे तो जी में आता है, मौत से भी बढ़कर अगर कोई सजा हो तो तुझे देने लायक है। जो घिनौना काम तूने किया है, ऐसा करने से पहले तेरी रूह नहीं कांपी? हाँ साहब, दोषी मैं हूँ साहब, सजा मुझे मिलनी चाहिए, राम को नहीं साहब। राम तो निर्दोष है। धन लूटते लूटते धर्म भी किसी का लूट लिया तूने, सजा तो तुझे मिलेगी। चंदन, आज सारा रो रहा है। तूने इसे 6 लाख रुपए देने की बात की थी क्या? किसे? इसी को। अरे साले डाकू से मेरा कौन संबंध? मैं इसे कभी देखा नहीं। और तूने मेरी बहन को पहले देखा है? लड़की को कभी देखा है तूने? कभी कुछ थोड़ा थोड़ा याद है कि कहीं ना कहीं तो इसे देखा है मैंने। कहीं ना कहीं नहीं, रास्ते में स्कूल जाते समय तूने इससे बदतमीजी की है कभी? अरे ऐसा कैसे हो सकता है इंस्पेक्टर साहब? अरे मैं शरीफ इंसान अपने गांव का, और मैं किसी की बहन बेटी के साथ ऐसा कर? अरे जिसकी बहन बेटी की मैं देखता हूँ और मदद करता हूँ। हरामजादे, तू मदद करता है? याद कर उस दिन को। मैं अपनी बहन की कोई गवाही नहीं मानता, लेकिन एक डाकू, पेशेवर डाकू, जो अपनी मौत का खौफ नहीं किया, अपने कैद होने या सजा की कोई परवाह नहीं की और राम के प्रति गवाही दे रहा है, वो झूठा नहीं हो सकता। रामजादे, बोल बोल, जो मेरी बहन कह रही है सच है और राम बचाने आया था? बोल जल्दी जल्दी। साले कमीने, कानून को खिलवाड़ समझ लिया साले। हाँ 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 इंस्पेक्टर साहब, मगर मैं इसके साथ कुछ कर नहीं पाया हूँ। कर नहीं पाया? कुछ नहीं किया, क्यों? और छुआ भरे इसको। राम के भाई मोहन को मारने के लिए पैसा देने के लिए बात की थी या नहीं? बोल, आज तू अपने मुंह से कब बोलेगा? बोल बोल। इंस्पेक्टर साहब, 6 लाख तो उसे छोड़ो, तुम्हें जो 10-20 लाख लेना हो बताओ, मगर मुझे छोड़ दो। चल ठीक है, तुझे छोड़ देंगे। कितना देगा? अरे जो 10-20 लाख 50 लाख। लेकिन ये बता, जितना ये कह रहा है सच है? वो तो सब सच है, मैंने किया, मैं तुमसे झूठ नहीं बोल। अच्छा, वो लड़की का खून तूने ही किया था? दुल्हन का खून तूने किया था? हाँ, उसकी इज्जत से भी खेला था तूने? तो फिर अब एंजॉय तो कुछ होएगा। एंजॉय करके 10-20 हजार और समझ रखा है रामजादे? दौलत के बल पर किसी की आबरू लूटेगा, खेलेगा रामजादे? साला रुपया देगा मुझे, जितनी तनख्वाह मुझे सरकार देती है उतना मेरे लिए काफी है। तुम जैसे गंदे लोगों के काला धन मुझे नहीं चाहिए। और
आज मैं जानता हूं अगर तुझे मैंने जेल में भी डाल दिया तो बड़ा से बड़ा वकील करेगा तो, और जज को भी खरीद सकता है तू, लेकिन आज जनता की अदालत को नहीं खरीद पाएगा तू। आज तेरा फैसला जनता की अदालत में होगा। हाँ, कोई नहीं आएगा। मिस्टर राम, नथनपुर वाले लाए बात चले आए अरबी हेलो देवान जी, हंटर उठाओ, हंटर उठाओ। जितनी बार बोले साले को मारते रहो। साहब साहब एक मिनट, ये आ गए टीपू लाइनमैन यानी ग्राम सभा चक नथनपुर से। साथ साथ आ गए अरविंद गौतम जी यानी नथनपुर से। अरविंद की ओर से 21 रुपए आ रहा है और दीपू की ओर से 11 रुपए आ रहा है। कहते हैं कि सारे का कपड़ा उतार के पहनो। मिस्टर राम, बोले साहब। ये कानून हम लोग सबूत और गवाहों के बिना पर मजबूर होते हैं। उस समय रंगे हाथ तुम ऐसे पकड़े गए जैसे तुम कातिल लग रहे थे, इसलिए रंगे हाथों तुम्हें पकड़ाया। तुम्हारे हाथ में खंजर और खून से लथपथ लाश और गवाह बना ये बैठा था, इसलिए मैंने तुम्हें जेल में डाला। शेरा अगर तुम्हें फरार नहीं करता तो हो सकता है मैं तुम्हें फांसी की सजा भी दिला देता। शेरा ने जो अपराध किया उसके साथ साथ तुम्हारी जिंदगी बर्बाद होने से बचा लिया। इसलिए मैं तुम्हें मौका देता हूं कि यह गुनहगार तुम्हारा है, कानून का नहीं। इसे ऐसी सजा दो कि दोबारा ऐसा घिनौना काम करने की कोई जरूरत भी न करे। और मैं अपने दीवान को यहाँ छोड़कर जा रहा हूँ। दीवान जी, इस कमीने को ऐसा सबक सिखाओ कि कानून से ऐसा खेल खेलने की कोशिश दोबारा कोई न करे। यस सर। और मैं शेरा को लेकर जा रहा हूँ। यस सर। इसे सजा मैं दिलाऊंगा। जी सर। भैया एक बात कहूँ आपसे भैया। बोलो। अरे हर खुशी जो मैंने मांगी आपने मुझे दिए, लेकिन एक खुशी मेरी भैया। बोल बहन, मेरी जिंदगी से बढ़कर तेरे लिए कुछ नहीं। अगर तो मेरे प्राण भी मांगे तो मैं तुझे दे दूंगा। भैया राम और हम एक दूसरे को बहुत चाहते हैं भैया। ओह माय गॉड, 376 का केस आ गया। पागल हो गए हो। आज तक मैंने सोचा था, लेकिन राम जैसा रखवाला मेरी बहन के लिए कोई नहीं मिलेगा, जिसने अनजाने में ही अपनी जान की परवाह न करके उसकी इज्जत और आबरू की रक्षा की। ऐसा रक्षक मुझे ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। मुझे तेरी पसंद पर नाज है बहन, मैं अपनी बहन का हाथ राम के हाथ में देता हूँ। एक तरफा हो गया मामला। बहुत वैसे अच्छा लगा तिजोरी। और इस कमीने को मार देना, इनकाउंटर लिखवा देंगे हरामजादे को। यस सर, यस। राम तुम सजा दोगे इसे। और आ गए श्रीमान हमारे कमलेश भैया जी ग्राम सभा और रैया से। भैया जी की ओर से 21 रुपए आ रहा है। कहा तो यही के सारे के ओ साहेब, कहा तो धोती पहना के नचाओ। इसको साले को मेहरा बनाना ही क्यों बे राम। इधर बात कर बे, उधर का बोल रहा। चल इधर भाई, इधर में पहले अभी मेरा हिसाब बाकी है। मैं तेरे साथ का किया हूँ देवान जी? क्या किस तरीके बोला भाई? मैं तेरे साथ, अबे तेरे मेरे को करे। गाँव वाला इधर मरैया, जूता चप्पल उतार के बैठ। बुढ़े हाथ काट डालूंगा।
राम, मिस्टर राम, देखिए बोले साहब। मैं मजबूर हूँ इस वर्दी से। बड़े सर आर्डर देके गए हैं, लेकिन मेरे सामने आप इसको नहीं मार सकते, इसलिए ये लो, ये हंटर, जो जी में आए वो करो। सर बोल गए, मैं इनकाउंटर लिख दूंगा, मर जाएगा। ठीक है साहब। मैं पीछे की तरफ हूँ, अगर कोई जरूरत पड़े मुझे आवाज लगाना। ठीक है, मैं जरूर आवाज लगाऊंगा। ठीक है। और फिर आ गए श्रीमान हमारे कमलेश भैया और रैया से। मुझसे न डर रहे थे। हाँ, देख लो भैया, देखा समझा लो न सारे मतारे का राजू, हाँ। तू पहले पैसा बोल। और उन्हीं के साथ आ गए अरविंद चक नथनपुर से। अच्छा, 11 रुपए वो भी दे रहा है। कहते का धोती पहना के नचाओ। अभी ये तुझे क्या बोला अभी? कहा तो मोरे तारे क्या है। अब उठा हंटर, मैं तुझे इजाजत देता हूँ। उठा हंटर और साले को 20 ठो मार, 20 ठो मार। अबे तो मोही मरी है। काहे ना मारी है? तू मेरा आदमी है ना। हाँ, यह बात सही है भैया। दादा तुम बताओ। तभी तो मैंने कहा तू मेरे तरले का है। आदमी तो अपने मेहरिया का काड़ा था, तब है सारे मोर मेहरिया। कीने तुम्हारी हाथ छोटा आ जाइए। कतो की टट्टी न छूट जाए। नहीं सही, ऐसे न मराओ। चंदन, आप तुझे जीने का कोई हक नहीं है। राम, मैं तेरा गुनहगार हूँ। मैं अपने किए पे आज पछता रहा हूँ, लेकिन राम, ये कन्याकुमारी की सारी प्रॉपर्टी ले ले। ये 100-150 बीघे खेत, ये अच्छा बंगला, इतना बड़ा गांव, सब कुछ तू ले ले, मगर मेरी जान को बख्श दे। जान की बात करता है? मैं तेरे आगे जान की बात करता है? दे सकता है, देख सकता है तो ला मुझे मेरा भाई दे। वो कहाँ मिलेगा? दे सकता है तो ला मेरी बहू दे वापस। वो तो मर गई। तूने मेरी जिंदगी को छीन लिया, अगर ही तूने मर गए तो तुझे भी सारे जीने का कोई हक नहीं है। तुझे भी मरना है। हर क्यों रे हरामजादे, तुझे लड़कियों के साथ खेलने में बहुत मजा आता है ना? हेलो हेलो, रुक जाओ भैया, भैया रुक। भैया कहाँ से निकलिए? भाऊजी लागो अब कहे मोर भैया लागते भैया ये आगे दीपू लाइन में भैया मारी सेकंड दिन, अब मैं मरियो रोज करे तो सारे धमकी दे थन का तो ही आ गए। मोई का है, मोई का धम वो पहले आवत जैसे कोनो सियार आगा दीपू लाइन में नथनपुर से। ये 11 रुपया दे रहे। कहा तो भैया के कपड़ा उतरा ले। उतारे कपड़ा उतार। सारे मराई है, मराई है। उतारता है कपड़ा या नहीं? तुझे लड़कियों के साथ बहुत खेलने में मजा आता है ना? उतारे कपड़ा। एक कपड़ा उतराओ, एक के साथ अम्मा खेली हो। हाँ उतराओ। अरे वो पता चली है।
उतार हरामजादी। हर तेरी देखे सूरती हर गले तले हमारा। हर तेरी देखे सूरत हर गले तले हमारा। और जीते जी देखूंगी ना चेहरा धारा। ये गाँव के कहा दे के अब जान न ले। साइकिल चढ़ा देवे के सारे के। और आ गए हमारे कमलेश भैया के यानी भैया जी ग्राम सभा और रैया थे। ये 50 रुपया हमारे घर मालिक को व्यवहार दे रहे हैं। भैया ताई साइड हो जाओ, पीछे बैठे। घर मालिक को 50 रुपया व्यवहार दे रहे हैं और 11 रुपया पार्टी को कह रहे हैं भैया बिना नचाए कमा रहे हो ना। अरे मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए। यहाँ के दीपू लाइन माइल ना का कहे बे। हेलो आगा दीपू लाइन माइल यानी नाथनपुर से 11 रुपया दे थे और उनके साथ अरविंद यानी नाथनपुर वाले यहू 11 दे थे। कहते बुस्कट उतरा ले सब गाड़ी की हवा खोल। हाँ मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या। आ रही है हंसी तेरी कहानी कर, आ रहा है तरस तेरी जवानी। हर जा वही का चल वही का चल। और आ गए श्रीमान हमारे कमलेश भैया और रैया थे। उनकी ओर से 100 रुपया घर मालिक को व्यवहार। भैया घर मालिक साहब पानी लेके तुम चले और व्यवहार ले लो। और 11 रुपया हमारे पार्टी को कह रहे भैया धोती पहना के ना चलो। आ रही है हंसी तेरी